22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उससे पहले भी अभी जब वो पहुंचे थे अयोध्या रेलवे स्टेशन का और उसके साथ ही एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन करने के लिए, तो उस वक्त उन्होंने देशवासियों से ये अपील की थी कि घर पर बैठ करके जो है वो इसको देखें और कुछ मजहबी रसूमात अदा करने का भी उनके ज़रिए कहा गया था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल भी अपने मन की बात में इस बात का इआदा किया और कहा कि पूरा देश इसका जश्न मनाए, क्योंकि 2024 में इलेक्शन है। भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर के वोट हासिल करना चाहती है और उसी वजह से इसका जो इनॉग्रेशन का जो टाइम रखा गया है, आचार संहिता लागू होने से पहले इसको निपटाना चाहती है बीजेपी और इसका पूरा सियासी फायदा उठाना चाहती है। ऐसे में गोदी मीडिया को एक टारगेट दिया गया है कि दिन भर जब तक के 22 जनवरी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन नहीं करते हैं, तब तक आपको गुणगान करना है। टीवी स्क्रीन पर ज्यादा से ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर उद्घाटन, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए रास्ता हमवार किया, देश में राम को लाने वाले भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी हैं, इस तरह के स्लोगन के साथ साथ डिस्कशन करना है और एक माहौल बनाने की कोशिश करनी है और कुछ मुसलमानों को भी बिठा करके ये कहना वाना है कि हम बाबरी मस्जिद को नहीं भूल सकते, एक दिन मंदिर को गिरा करके बाबरी मस्जिद बनेगी। इस तरह की बातें बहुत से मुसलमानों से जानबूझ करके कहलवाई जाती हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब आया तो मुसलमानों ने यह कहा था कि हमें सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला मंजूर होगा और फिर हुआ भी ऐसा, फैसला आया, खामोशी से उसको मंजूर किया गया। लेकिन अब इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है और हिंदू मुसलमानों में एक तफरीक बांटने की कोशिश, जिसमें कहीं ना कहीं गोदी मीडिया 100% कामयाब है। भारतीय जनता पार्टी, संघ, आरएसएस और उसके हिंदूवादी संगठन जितने भी हैं वो उसमें पूरी तरह से कामयाब हो रहे हैं और ये ऐसी तादाद, ऐसी संख्या बढ़ती चली जा रही है जो देश में मुसलमानों से नफरत करते हैं। तो ऐसे में एक टीवी शो के दरमियान राकेश टिकैत जब पहुंचे और उन्होंने बीजी यानी बैकग्राउंड में जो तस्वीर चल रही थी उसमें राम मंदिर, राम को दिखाया गया था और उसके बाद मुख्यमंत्री यानी देश की राजनीति को लेकर एक उस पर टैग लगाया गया था। राकेश टिकैत ने इसका एंकर के सामने ज़बरदस्त विरोध किया कि आखिर आप मंदिर और मस्जिद की तस्वीरों का इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्यों पूरे देश में आपने नफरत फैला रखी है। एंकर ज़बरदस्त बौखला गया, परेशान हो उठा और राकेश टिकैत भी अपनी बात पर अटल रहे। देखिए ये कन्वर्सेशन, बड़ा ज़बरदस्त बहस हुई है और ज़बरदस्त बखियां उतार करके रख दी हैं राकेश टिकैत ने, जो किसान नेता है। क्या मजबूरी आपको भैया दिखाने की? आप किसका प्रचार कर रहे हो? क्या मतलब सर? ये क्या दिखा रखा है सर? ये देश इस पर चल रहा है देखिए क्या लिखा है, ये क्या दिखा रखा है? देखिए क्या लिखा है। अरे किसके कहने से कर रहे हो आप काम? ऊपर देखिए क्या लिखा है। मतलब मंदिर और मस्जिद दिखाओगे आप इस पे? क्या लिखा है ये देखिए। क्या दिखा रखा है? आप मुझ पे चिल्ला नहीं सकते, ऐसा नहीं दिखा आप मुझ पे सकते। चिल्ला नहीं सकते, आप चैनल वाले आप मुझ पे चिल्ला नहीं सकते टिकैत साहब, आप मुझ पे चिल्ला नहीं सकते। ये देखिए ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, क्या लिखा है मंदिर और मस्जिद? अरे ये क्या लिखा है? चैनल वाले देश को बर्बाद करना चाहते हैं। आपको कोई अधिकार नहीं है मुझ पे चिल्लाने का टिकैत साहब, यूं समझ लीजिए आप। कोई अधिकार नहीं है, हमारे मेहमान हैं आप। इसका मतलब ये नहीं है। रुक जाओ, मैं ये कह रहा हूं, एक सेकंड टिकैत साहब, टिकैत साहब, टिकैत कैमरा साहब, और कलम पे बंदूक का पहरा है। टिकैत साहब, मंच का दुरुपयोग ना करें, मंच का दुरुपयोग ना करें। आप दुरुपयोग कर रहे हैं इस मंच का। वहां साफ वो क्या है, ये क्या है? आप पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते? ये नीचे क्या है? आप पढ़ सकते हैं, नहीं ये पढ़ सकते? मंदिर और मस्जिद का मुद्दा कहां से आया? मंदिर भी है, मस्जिद भी है, उसमें एक चीज नहीं है। यहाँ हॉस्पिटल दिखाओ, हॉस्पिटल ये आप तय नहीं करेंगे, यहाँ पे चुनाव के मुद्दे आप तय करते हैं। तो देखा आपने किस तरह से एंकर जबरदस्त बौखलाता हुआ नजर आया और राकेश टिकैत अपनी इस बात पर कायम रहे कि आप मंदिर और मस्जिद का इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। इसी तरह से गोदी मीडिया की अगर बखियां उखाड़ी जाएं, इसी तरह से अगर इनको जवाब दिया जाए तो शायद जो एक नफरत फैलाना चाहते हैं उस पर कुछ अंकुश लग पाए।